हाय, मैं किरण। आज स्वतंत्रता दिवस। आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं, आज़ाद भारतवासी जो पूरे विश्व में आज इसी नाम से जाने जाते हैं, स्वतंत्र भारत। कितना अच्छा लगता है ऐसे खुली हवाओं में सांस लेना। लेकिन हम तन से तो आज़ाद हो गए, लेकिन मन से अभी भी आज़ाद नहीं हुए। हम बहुत सारी कुप्रथाओं में जकड़े हुए हैं। उसमें से एक कुप्रथा है दहेज प्रथा, जिसे हमें दूर करना है। इसीलिए हमारी आज के वीडियो का शीर्षक है बहू या बेटी। नमस्कार। दहेज को दिल से कर दो ना, बहू को मानो घर का अनमोल गहना। दहेज को दिल से कर दो ना, बहू को मानो घर का अनमोल गहना। बहुएं तो होती हैं घर की रौनक, घर की शान, फिर दहेज से क्यों होती है उनकी पहचान। बहुएं तो होती हैं घर की रौनक, घर की शान, फिर दहेज से क्यों होती है उनकी पहचान। दहेज एक ऐसा दर्द जिसकी कसकता उम्र एक लड़की को सालती है। लड़की ये समझ ही नहीं पाती कि उसके वजूद से ज़्यादा दहेज का महत्व क्यों है। प्राचीन काल में जब शादी होती थी तो पैसा सामान दिया जाता था, पर तोहफे के रूप में। इसी तोहफे को स्त्री धन नाम भी दिया गया। आधुनिक युग में इसे दहेज मान लिया गया। कितना दहेज लाई है। अरे, दहेज में कार मिली कि नहीं? बहुत भाग्यशाली हो, दहेज ने घर भर दिया। हम पैसों की चमक के सामने लड़की के गुणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मैंने एक विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी एकांकी बहू की विदा पढ़ी थी, जिसे आज मैं आपको कहानी के रूप में सुनाती हूँ। और इसे सुनने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में दहेज एक कुप्रथा से ज़्यादा कुछ नहीं। इस कहानी में 5 पात्र हैं। जीवनलाल, उनकी पत्नी राजेश्वरी, उनका बेटा रमेश, बहू कमला और प्रमोद, जो कि बहू का भाई है, बहू कमला का भाई है। सावन का महीना शुरू होते ही कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन की विदाई कराने उसके ससुराल आता है। उसे लगता है कमला को ले जाएगा तो राखी का त्यौहार भाई बहन मिलकर मनाएंगे, और कमला भी शादी के बाद पहली बार घर आएगी तो अपनी सखियों से मिलेगी, खुश होगी। कमला के ससुर जी जीवनलाल इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कमला के घर वालों ने उनकी मान मर्यादा के मुताबिक दहेज नहीं दिया। कमला को भेज दीजिए मेरे साथ, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा, प्रमोद ने कहा। अगर बहन के दिल टूटने का इतना ही ख्याल था तो हमारे अनुसार दहेज क्यों नहीं दिया? अब भुगतो। ऐसा कहने में जीवनलाल को जरा सी भी शर्म नहीं आई। प्रमोद ने गिड़गिड़ाते हुए एक बार फिर कोशिश की। बाबूजी, कमला को भेज दीजिए मेरे साथ। माँ बड़ी बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रही हैं। मेरा निर्णय अटल है, कमला की विदाई नहीं होगी। रोबदार आवाज में जीवनलाल ने अपनी बात दोहराई। जीवनलाल को प्रमोद की बेइज्जती करने में बड़ा मजा आ रहा था। बोले, देखो, मेरा बेटा रमेश अपनी बहन को लेने उसके ससुराल गया है, अभी आती होगी, वो मनाएगी सावन अपने मायके में। प्रमोद जीवनलाल के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जीवनलाल टस से मस ना हुए। आखिर में प्रमोद बोला, जो मेरी बहन है वो आपकी कोई नहीं। बेटी और बहू को एक ही तराजू में तोलते हो? जीवनलाल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं ये कहते हुए। अंदर कमरे में कमला और जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी भी ये सुन रही थी सारी बातें। अपने पति की बातें सुनकर राजेश्वरी को इतनी शर्म आ रही थी कि लग रहा था ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए।
और कमला उसके तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में दरवाजे पर कार रुकने की आवाज़ आई। जीवनलाल का बेटा रमेश, जो अपनी बहन को लेने गया था, मुंह लटकाए हुए अंदर आया। जीवनलाल की आंखें अपनी बेटी को ढूंढ रही थीं। उन्होंने प्रश्न भरी नज़रों से जब अपने बेटे रमेश को देखा तो रमेश ने बताया कि गौरी के ससुराल वालों ने यह कहकर मैके भेजने से मना कर दिया कि जीवनलाल ने बहुत कम दहेज दिया है। बुत बनकर रह गए जीवनलाल। बुदबुदाते हुए बोले, इतना दहेज देने के बाद भी लड़के वालों का पेट नहीं भरता। इतना कुछ दिया मैंने, लालची कहीं के। किसे लालची कह रहे हो जी? तुम भी तो यही कर रहे थे अभी तक। राजेश्वरी अपने पति को ताना मारते हुए बोली। अब और शर्मिंदा ना कर भगवान। हैरान परेशान प्रमोद के सामने खड़े हो चुके थे जीवनलाल। कहने की बारी अब राजेश्वरी की थी। बोली, अब आंखें खुल गई हों तो भेज दो बहू को, विदा करो। अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वो बेटी वाला भी है तो ये दहेज शब्द समाज से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहू कमला के सिर पर हाथ रखते हुए जीवनलाल बोले, जा बेटी, तेरी माँ तेरी राह देख रही है। सभी के चेहरे खिल गए ये सुनकर। इस दहेज रूपी कुप्रथा को, या ये कहिए कि कोड है हमारे समाज का, जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे तब तक हम शांति का जीवन नहीं जी सकते, तब तक हम मन से स्वतंत्र नहीं हो सकते। इस कहानी की एक लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि हम बेटे वाले अगर ये समझ जाएं कि हम बेटी वाले भी हैं तो ये कुप्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज में समझदार और जागरूक लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। और मुझे गर्व होता है कि उन परिवारों में मैं और मेरी बेटी गए जिनको दहेज रूपी कोड से सख्त चिढ़ है। और हमारे सारे परिवार में, मतलब पूरे खानदान में, हमने इस दहेज रूपी कुप्रथा से या कोड से मुक्ति पा ली है। और मुझे आशा है कि आप सब भी इससे हमेशा दूर रहेंगे। सही है ना? आप बताइएगा इस बारे में कि आपके क्या विचार हैं। आप चाहते हैं ना इस कोड को, इस दहेज प्रथा को ख़त्म करना? जी, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर दहेज रूपी कोड से मुक्ति मिल सके, वो लोग जागरूक हो सकें, इस बात को समझ सकें। आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।